हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिहार के मेरे परिजन भाजपा एनडीए की प्रचंड जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद चुनाव मैदान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाली ADMM प्लस बैठक में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ से मुलाकात कर सकते हैं। वे इस अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मंच पर भारत के दृष्टिकोण और सहयोग पर संबोधन भी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। आगमन पर उन्हें एयरफोर्स कर्मियों द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय समुद्री क्षेत्र ने ऐतिहासिक प्रगति दर्ज की है। वे मुंबई में इंडिया मरीन वीक के दौरान मरीन लीडर्स कॉन्क्लेव में संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तें बहुत कठोर है। उन्होंने बताया कि इसकी घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी, लेकिन बिहार चुनाव तक ठंडे बस्ते में चली गई, जिससे सरकारी कर्मचारियों को 2 साल से इंतजार करना पड़ रहा है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में 10 अक्टूबर को हुए माओवादी विरोधी अभियान के दौरान IED विस्फोट में घायल CRPF इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा का निधन हो गया। वे 20 दिनों से गंभीर रूप से घायल थे और उनके बाएं पैर में गंभीर चोटें आई थी। करोड़ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों से CBI से संपर्क करने को कहा है, क्योंकि पुलिस दबाव के आरोप लगाए गए हैं। न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की पीठ ने अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रभाकरण को CBI में आवेदन करने का निर्देश दिया, जिसके पास यह जांच पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी है। पुणे के कुख्यात गैंगस्टर घायवाल के लंदन में होने की पुष्टि ब्रिटेन के उच्च आयोग ने की। DCP संभाजी कदम ने बताया कि उच्च आयोग से मिली जानकारी के अनुसार घायवाल लंदन में अपने बेटे से मिलने गया है और फिलहाल विजिटर वीजा पर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उर्दू सबसे खूबसूरत भाषा है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 105वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सद्भाव भारत की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। जापान के प्रधानमंत्री ताकाइची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और भारत जापान संबंधों में स्वर्णिम अध्याय की उम्मीद जताई। बातचीत में क्वाड, आर्थिक सहयोग और रक्षा साझेदारी पर चर्चा हुई। हालांकि शिखर बैठक की तारीखों पर अभी स्पष्टता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में आरोप तय करने में होने वाली लगातार देरी के कारणों की जांच करने का फैसला किया है, जिसे मामलों के लंबित रहने से जोड़ा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 251(1)B के अनुसार सेशन न्यायालय में चलने वाले मामलों में आरोप 60 दिनों के भीतर तय किए जाने अनिवार्य हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार श्रम नीति में मनुस्मृति के सिद्धांतों को फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संविधान अपनाए जाने के तुरंत बाद RSS ने इसका विरोध किया था, क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। कानून मंत्री ने कहा कि भारत न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित बदलाव पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी बताया कि न्याय प्रणाली को व्यवसाय अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि भारत को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सके। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने बताया कि वर्ष 2026 से अगले 2 वर्षों तक एयर इंडिया हर 6 सप्ताह में एक नया वाइड बॉडी विमान शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि पुराने बोइंग 787 और 777 विमानों के नवीनीकरण के साथ यह कदम एयर इंडिया को 2028 तक एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के रूप में स्थापित करेगा। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष SIR का विरोध सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति बचाने के लिए कर रहा है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल पाखंड और तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने कहा कि PM को हिम्मत दिखाकर जवाब देना चाहिए और जब वे अगली बार बिहार आएं तो स्पष्ट कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने नालंदा रैली के दौरान आरोप लगाया कि एनडीए सरकार लोकसभा चुनाव में वोट चोरी के जरिए बनी थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह भी वादा किया कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो नालंदा में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। अमेरिका ने विदेशी नागरिकों के वर्क परमिट के स्वचालित विस्तार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से H-1B, L और E वीजा धारकों के जीवन साथियों के साथ साथ शरणार्थी और आश्रय प्राप्त विदेशी नागरिक प्रभावित होंगे। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर 2025 को उमर खालिद और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दावा किया कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डबल इंजन एनडीए सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर पहुंच गए हैं और सवाल उठाए कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को वोट मांगने का नैतिक अधिकार कैसे है। SIR 2.0 के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जारी की गई है। पहला चरण बिहार में आयोजित किया गया था, जिसके बाद मतदाता सूची से 68 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने 6 राज्य विश्वविद्यालयों के लिए स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति की है, जिससे लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म हो गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय सहित 6 संस्थानों को स्थायी कुलपति मिले हैं, जिसे राजनीतिक और शैक्षणिक जगत ने स्वागत योग्य कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर रैली में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस कभी बिहार का विकास नहीं कर सकते। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी शासनकाल में करीब 35,000 से 40,000 अपहरण की घटनाएं हुई थी। चीन ने कहा है कि वह टिकटॉक से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इस लोकप्रिय वीडियो प्लेटफॉर्म के भविष्य को लेकर किसी ठोस प्रगति की जानकारी नहीं दी। भारत रूस के तेल पर हाल में लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात वैश्विक बाजार की परिस्थितियों के अनुसार समायोजित होता है। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने ऑस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधी। 17 वर्षीय ऑस्टिन को 28 अक्टूबर 2025 को मेलबर्न के फॉर्नेटी गली क्रिकेट क्लब में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन पर गेंद लगी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कनाडा के मार्क कार्नी से उनकी अच्छी बातचीत हुई है, भले ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव जारी है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वे इस वार्ता के विवरण साझा नहीं करना चाहते। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए गए टैरिफ में कटौती की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने चीन को उन्नत कंप्यूटर चिप्स के निर्यात पर भी चर्चा की और एनवीडिया जल्द ही चीनी अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका को परमाणु हथियार परीक्षण शुरू करने का आदेश दिया है। यह कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 29 अक्टूबर को परमाणु सक्षम और परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन के सफल परीक्षण की घोषणा के बाद उठाया गया है, जिसे वॉशिंगटन ने चेतावनी के रूप में देखा था। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए गार्गी न्यूज इंडिया और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।